हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। तो अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस बीच बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। ईवीएम पर सवाल आखिर क्यों ना उठे, आखिर क्यों ईवीएम बैन करने की मांग ना उठे, क्योंकि ईवीएम जो है वे चुनाव आयोग के दफ्तर में नहीं बल्कि किसी के मकान या दुकान में पाई जा रही है। आप वीडियो गौर से देखिए, इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं ईवीएम जो है किसी के घर से निकाली जा रही है और कहा जा रहा है कि घर किसी बीजेपी नेता या कार्यकर्ता का है। इसके घर से लगातार ईवीएम जो है निकली जा रही है। 300 ईवीएम जो है पकड़ी गई है। ये खबर उत्तर प्रदेश की है, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और वो जिला है चंदौली लोकतंत्र, जिसमें खिलवाड़ किया गया। स्थानीय लोगों ने दुकान के अंदर रखे 300 से अधिक ईवीएम मशीन पकड़े। सवाल तो ये है कि ये ईवीएम मशीन आखिर दुकान के अंदर क्या कर रही थी। इन्हें तो चुनाव आयोग के दफ्तर में होना चाहिए था, लेकिन आखिर ये किसी दुकान में क्या कर रही है। और सवाल ये भी है कि जो 20 लाख चुनाव आयोग की ईवीएम मशीन गायब हुई है, हमें पता है कि 20 लाख मशीन गायब है, आखिर वो कहाँ गई। वो ऐसे ही गायब है, ऐसे किसी न किसी दुकान में किसी न किसी गाड़ी में रखी पड़ी है। मशीन गायब होने का मतलब है कि मशीनों से कुछ न कुछ हेराफेरी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, सीधा सीधा जो शक है चुनाव आयोग पर जाएगा। ईवीएम मशीनों की देखभाल करने का जो जिम्मा है वो चुनाव आयोग का है। अगर एक मशीन भी गायब होती तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जो ईवीएम मशीन गायब होती है, कहा जा रहा है कि जो ईवीएम मशीन जिसके घर में पाई गई या जिनकी गाड़ियों में पाई जाती वो ईवीएम मशीन दरअसल हैकिंग के लिए जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे लोग कह रहे हैं। मशीन हैकिंग के लिए अलग जाती है और वही मशीन आती है, चुनाव जहाँ पर पड़ता है वोट पड़ता है और मशीन फिर से हैक होती है। लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ऐसा अगर चुनाव आयोग से गलती होगी तो शक तो पैदा होगा। इतनी बड़ी गलती जो चुनाव आयोग कर रहा है, ईवीएम मशीन दुकानों में पाई जा रही है तो किसी की गाड़ियों में मिल रही है, तो शक तो पैदा होगा ही और ईवीएम बैन कराने की मांग तो उठेगी, क्योंकि एक बीजेपी के घर में इतने सारे ईवीएम मशीन पाए गए हैं। वैसे दोस्तों, आप किसके ऊपर क्या रहे कमेंट करके जरूर बताना। वही रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, चुनाव आयोग ईवीएम के सबूतों को नष्ट कर रहा है। वीवीपैट पर्चियां नष्ट हो रही है। ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन खराब कैसे हो गई। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 31 जनवरी को ईवीएम और वीवीपैट के मामले के ऊपर सुनवाई करेंगे। तो चुनाव आयोग काम पर लग गया और सारे सबूत मिटाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी की सरकार गिर न जाए, चुनाव आयोग बेकाबू की प्रयास कर रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर में बताया जा रहा है चुनाव आयोग सरकारों के साथ मिलकर तानाशाही करने पर जुटा हुआ है। दोस्तों, जनसत्ता की रिपोर्ट आ चुकी है। हाँ दोस्तों, जनसत्ता की रिपोर्ट आ चुकी है। वोटिंग के बाद 1 साल तक रखनी होती है वीवीपैट की पर्चियां। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये है कि 1 साल तक रखनी होती है वीवीपैट की पर्चियां। अगर माना जाए कि चुनाव आयोग पर कोई सवाल उठ जाए या फिर तानाशाही के आरोप लग जाए, तो ऐसे में चुनाव आयोग के पास सबूत रहे दिखाने के लिए कि देखिए भैया, हमने कोई भी बेईमानी नहीं की, पर्चियां जैसे की वैसी रखी है। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग न सिर्फ वीवीपैट की पर्चियों को नष्ट किया, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में जो चुनाव हुए थे उसमें जो वीवीपैट मशीन को इस्तेमाल किया गया था, उसे भी चुनाव आयोग ने कहा कि वो खराब हो चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट में सबूत ना मिले तो दोस्तों, इनके पक्ष में फैसला आ जाएगा। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी का पक्ष यही चाहता है। चुनाव आयोग के दफ्तर में जब आग नहीं लगा, भूकंप नहीं आया, बम नहीं फटा, तो आखिरकार वीवीपैट की मशीनें खराब कैसी हो गई और वीवीपैट की पर्चियां नष्ट कैसी हो गई। दोस्तों, चुनाव आयोग को पता है, चुनाव आयोग जानता है कि उनकी चोरी पकड़ी जा सकती है। ये बहुत दिनों तक खेल नहीं चलेगा। जिस तरीके से भामू प्रताप साहब और महमूद फराज साहब जैसे तमाम लोग लगातार ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाजें उठा रहे हैं और उन सब की मांग यही है कि जब तक ईवीएम बंद नहीं हो जाता तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास सबूत ही नहीं पहुंचेगा तो आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा। तो आप भी चाहते हैं ईवीएम जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ।